गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं विजय अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आज की नई वीडियो में जिसका नाम है रियल नंबर और उसमें हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले हमको प्राइम नंबर के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें केवल खुद का और एक का डिवाइड जाता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें केवल खुद का और एक का डिवाइड जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? इट इज़ फाइंडिंग विच प्राइम नंबर मल्टीप्लाई टुगेदर टू मेक द ओरिजिनल नंबर। हमको किसी भी नंबर दे दिया जाए उनमें प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकें तो उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि 4, 6, 8 का अगर मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो कौन सी प्रोसेस मुझे माननी पड़ेगी। सबसे पहले 4, 6, 8 में हम 2 का डिवाइड देंगे। 2 का डिवाइड दिया तो आंसर आया 234। 234 में हम 2 का डिवाइड देंगे, आंसर आएगा 117। अब वापस से 3 का डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 39। 39 में 3 का डिवाइड देंगे 13 आएगा और 13 का देंगे तो 1 आएगा। ये प्रोसेस जब तक चलानी है जब तक नीचे 1 नहीं आ जाएगा। अब 10th क्लास के हिसाब से यहाँ पे एक ट्री मेथड और दिया गया है, वही तरीका है, बस लिखने का तरीका अलग है। 4, 6, 8 में 2 का डिवाइड देंगे, आंसर आएगा 234। 234 में 2 का डिवाइड देंगे 117 आएगा। 117 में 3 का देंगे 39 आएगा। 39 में 3 का देंगे तो 13 आएगा। अब इनको हमको मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है 2 × 2 × 3 × 13। देखिए 2 × 2 × 3 × 3 × 13। अब आप देखिए 2 कितनी बार आ गया? 2 बार, तो मैंने लिखा 2 का स्क्वायर। 3 कितना आया? 3 का स्क्वायर। और 13 एक ही बार आया तो 13 × 1 13। यहाँ पे अब एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, द लीस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एनी 2 और मोर गिवन नेचुरल नंबर आर टर्म्ड एज एलसीएम। हमको क्या निकालना है? सबसे लोएस्ट कॉमन नंबर निकालना है। जैसे मान लो 10, 15 और 20। 10, 15 और 20 का किस में डिवाइड जाता है? 10 और 15, 20 का ही डिवाइड जाना चाहिए, तीनों का डिवाइड जाना चाहिए। तो आंसर आता है 60। 60 में 10 का भी डिवाइड जाता है, 15 का भी डिवाइड जाता है, 20 का भी डिवाइड जाता है। अब बात आई एचसीएफ की। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट फैक्टर कॉमन टू एनी 2 और मोर गिवन नेचुरल नंबर इज टर्म्ड एज एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर। इन दोनों की डेफिनेशन से ज़्यादा आपको निकालना आना चाहिए कि किस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे 12, 15 और 21 का हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। मेथड भी दे रखा है। मेथड कौन सा है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले 12 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 12 का हमको किया, 2 का डिवाइड दिया 6 टाइम, फिर से 2 का देंगे तो 3 टाइम और 3 का देंगे तो 1 टाइम। 15 में देंगे 3 का डिवाइड देंगे, फिर 5 का देंगे तो आ जाएगा 1। अब 21 में देंगे 3 का और 7 का। अब हमको इनका प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीप्लाई के रूप में देखना है। 12 को मैंने लिखा 2 × 2 × 3। अब 2 को देखिए 2 का स्क्वायर हो गया तो 2 का स्क्वायर × 3। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × 5। और 21 को कितना लिख सकता हूँ? 3 × 7। अब आप देखिए हमको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ मीन्स तीनों में कॉमन आना चाहिए। इन तीनों में कॉमन क्या है? देखो यहाँ पे 2 कॉमन है क्या? 2 पहले वाले में तो आ रहा है लेकिन दूसरे और तीसरे में नहीं आ रहा है, तो कॉमन नहीं आ रहा है। अब 3 ऊपर वाले में भी आ रहा है, नीचे वाले में भी आ रहा है और इसके नीचे वाले में भी आ रहा है, तो 3 हमारा एचसीएफ हो गया। इसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा तो एचसीएफ हमारा हो गया 3 की पावर 1 = 3। अब हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या निकालते हैं? जो कॉमन नंबर है वो भी, जो कॉमन नंबर नहीं है वो भी। तो एलसीएम टेकिंग मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर देखनी है। 2 की हाईएस्ट पावर देखिए, फर्स्ट में है स्क्वायर और सेकंड और थर्ड में 2 है नहीं तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे। अब 3 की पावर हाईएस्ट देखो, 3 की पावर 1 है और 1 है तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 की पावर 1। अब 5 की पावर इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें नहीं है तो हम 5 की पावर एक बार ले लेंगे और 7 एक ही बार है तो एक बार ले लेंगे। इन तीनों को चारों को मल्टीप्लाई किया, 2 का स्क्वायर होगा 4 × 3 × 5 × 7। इन सबको मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 420। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया। वापस से दूसरे तरीके से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 24, 15 और 36 का सेम मेथड। 24 का निकालेंगे, 2 का डिवाइड दिया 12 बार, 2 का दिया 6, 2 का दिया 3 का देंगे 1। यहाँ पे 15 का देंगे
3 का, फिर 5 का, और 36 का देंगे। 36 में 2 का दिया 18, 2 का दिया 9, 3 का दिया 3, 3 का दिया 1। अब इनको प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में देखना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का क्यूब हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 3 बार आ रहा है, इंटू 3। अब यहाँ पे 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5, और 36 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे 2 स्क्वायर हो गया और 3 का भी स्क्वायर हो गया। अब हमको एचसीएफ निकालना है। कॉमन नंबर देखिए, यहाँ पे 2 पहले वाले में आ रहा है, दूसरे वाले में 2 नहीं आ रहा है, तीसरे वाले में 2 आ रहा है, लेकिन 2 नहीं आ रहा सेकंड वाले में, तो हम 2 नहीं लेंगे। अब यहाँ पे 3 देखिए, 3 पहले वाले में भी आ रहा है, दूसरे वाले में भी आ रहा है और तीसरे वाले में भी आ रहा है, तो यहाँ पे एचसीएफ हो गया हमारा 3। अब एलसीएम की बात आई। एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर लेना है, किसी एक में भी हाईएस्ट आ गई तो वो हमको लेना पड़ेगा। तो एलसीएम का मेथड है 2 की पावर 3 हाईएस्ट है, और 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर हाईएस्ट है, और 5 हाईएस्ट है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब जो इसमें है, और 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर है इंटू 5। यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 360। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। अब ये क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड? इसकी स्टेप देख लेते हैं, क्या स्टेप आएगी इसकी। फिर लेट a and b are two positive integer, then apply Euclid division algorithm to a and b, so find whole number q and r such that। हमको अगर 2 नंबर दे रखे हैं a और b, उनमें a बड़ा होगा और b छोटा होगा, तो हमको क्या करना है, छोटे वाले नंबर का डिवाइड देना है बड़े वाले में। तो हमने डिवाइड दिया, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। ये रिमाइंडर थ्योरम है, इसको हम डिटेल में वापस से पढ़ेंगे। एक बार यहाँ पे स्टेप देख लेते हैं। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर की वैल्यू जो है वो 0 लेस देन इक्वल टू b से होगी, मतलब जो r की वैल्यू है वो 0 से b के बीच में लाई करेगी। जो 0 तो हो सकती है लेकिन b के बराबर नहीं हो सकती। सेकंड स्टेप क्या है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हमारा b एचसीएफ होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो उसको हमको डिवाइड देना पड़ेगा वापस से। हमको तब तक डिवाइड देना है जब तक वो रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो इसका एक बार देख लेते हैं क्या तरीका है। यहाँ पे 75 और 243 दे रखा है। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है इन दोनों में से छोटा कौन है। 75 छोटा है, 243 बड़ा है, तो 75 का 243 में हमको डिवाइड देना पड़ेगा। हमने डिवाइड दिया 3 टाइम और 18 रिमाइंडर आया। अब इसको मैं रिमाइंडर थ्योरम से क्या लिखूंगा, 243 को 75 इंटू 3 प्लस 18। वापस से देखिए, 243 को क्या लिखा, 75 इंटू 3 प्लस 18। अब आप देखिए ये 18 रिमाइंडर 0 है क्या? नहीं है, ये तो 18 है, ये 0 थोड़ी है। अगर ऐसा होता है तो इसका डिवाइड देंगे इसमें। वापस से देखिए, इस नंबर का हमको डिवाइड देना है इस वाले नंबर में। तो हमने डिवाइड दिया, 18 का डिवाइड दिया 75 में। 18 4 जा 72, रिमाइंडर आया 3। इसको मैंने रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखा, तो 75 इक्वल टू 18 इंटू 4 प्लस 3। अब आप देखिए वापस से रिमाइंडर 0 आया क्या? रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो 3 का डिवाइड देना है हमको 18 में। 3 का देना है डिवाइड हमको 18 में। तो हमने डिवाइड दिया, 3 का 18 में डिवाइड दिया 6 टाइम और रिमाइंडर आ जाएगा 0। यहाँ पे जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है तो यहाँ पे ये वाला जो नंबर है 3, वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। याद रखना, जो लास्ट नंबर है जिसका हम डिवाइड दे रहे हैं वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही, 420 और 130 का हमको एचसीएफ निकालना है बाय द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमको सबसे पहले नंबर देखना है कौन सा नंबर छोटा है। 130 नंबर छोटा है 420 का, तो 130 का डिवाइड देंगे 420 में। 3 बार टाइम्स गया 390 बार और 30 गया रिमाइंडर। अब आपको रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखना है 420 इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30। तो अब आप देखिए ये रिमाइंडर 0 है क्या? ये रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इसका डिवाइड देना है हमको इसमें। तो रिमाइंडर 0 नहीं है तो 30 का डिवाइड देंगे हम 130 में। 4 टाइम जाएगा 120 और ये 10 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे हमने वापस से इसको लिखा 30 इंटू 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 130। वापस से देखिए ये 0 है क्या? ये 0 नहीं है, तो हमको इस नंबर का डिवाइड देना है इसमें। 10 का डिवाइड देंगे 30 में, तो 10 का 30 में डिवाइड देंगे तो पूरा चल जाएगा 3 टाइम और 0 रिमाइंडर बच जाएगा। जैसे ही 0 रिमाइंडर आया तो जो हमारा लास्ट वाला नंबर था
जिसका हमने डिवाइड दिया, HCF हो जाएगा हमारा 10। तो HCF हो गया हमारा 10। समझ में आया आप सभी के? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ HCF ऑफ 408 and 1032 is expressed in the term of 1032x minus 408 into 5, then find the value of x। हमको HCF 408 और 1032 का अलग निकालना है। जो भी HCF आया उसको हमको इसके बराबर रखना है। तो HCF मैं यहाँ पर नहीं निकाल के बताऊंगा, वो आप HCF निकालना, ये आपका होम असाइनमेंट है। अगर आपका HCF नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आप इन दोनों का जब HCF निकालेंगे तो HCF आएगा इनका 24। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा HCF है वो किसके बराबर है? 1032 माइनस 408 इंटू 5। अब HCF तो आ गया हमारा 24, तो मैंने HCF की जगह वैल्यू रख दी 24। अब आप देखिए ये माइनस वाला उधर ट्रांसपोज होके प्लस हो जाएगा, तो मैंने प्लस किया। अब मैंने 408 इंटू 5 को सॉल्व किया, तो 408 इंटू 5 हुआ 2040। 2040 में मैं 24 जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 2064, और सामने 1032x चल ही रहा है। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो 1032 को मैं ट्रांसपोज करूंगा, 1032 का डिवाइड लग जाएगा तो ये चल जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड में आंसर आने पर क्या आएगा? 2। तो जो हमारे x की वैल्यू है वो हमारा है 2। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, HCF और LCM का हमको फाइंड करना पड़ेगा कि HCF निकालना है या LCM निकालना है। क्वेश्चन देखते हैं। There is a circular path around a sport field. Raman take 18 minutes to drive one round of wheel and Anupriya take 12 minutes to same. Suppose they both start at the same point and the same time to go in same direction. How many minutes will they meet again? समझिए, ये मान लो एक सर्किल है, इस पॉइंट से रमन स्टार्ट होता है तो 18 मिनट के बाद वो यहाँ पे वापस आ जाएगा। 36 के मिनट के बाद वो वापस से यहाँ पे आ जाएगा, तो 36 मिनट पे वो यहाँ पे है। अब अनुप्रिया देखिए, अनुप्रिया 12 मिनट ले रही है, तो 12 मिनट के बाद वो यहाँ पे आ जाएगी, 24 के मिनट के बाद वो यहाँ पर आ जाएगी, और 36 मिनट के बाद वो यहाँ पे आ जाएगी। तो आप देखिए 36 मिनट पे वो दोनों के दोनों इस पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो इसको मैं बोर्ड के अकॉर्डिंग कैसे लिखूंगा, थोड़ा सा आप देख लो। तो हमको क्या निकालना है? लीस्ट कॉमन नंबर निकालना है। कॉमन नंबर तो निकालना है लेकिन लीस्ट कॉमन निकालना है, तो LCM निकालना पड़ेगा। अब हमको LCM निकाला तो ये आएगा रमन टेक 18 मिनट और अनुप्रिया टेक 12 मिनट, तो हमको LCM निकालना पड़ेगा। 18 और 12 का LCM निकाला तो हमको प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर 18 का होता है 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और 12 होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब आप देखिए LCM, जो नंबर कॉमन है वो भी, जो नंबर कॉमन नहीं है वो भी। तो यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? स्क्वायर, और यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 9 कितना हो गया? 36। तो 36 मिनट के बाद वो दोनों एक ही पॉइंट पर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a seminar number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84, 108 respectively. If equal number of participants of same subject are sitting in each room, then find the least number of room required. आप समझिए, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के बच्चे दे रखे हैं। अब हमको रूम में बैठाना है, रूम में बैठाना है तो वो इस तरीके से बैठाना है कि एक रूम में एक ही सब्जेक्ट के बच्चे बैठेंगे लेकिन उनकी स्ट्रेंथ भी सेम होगी। ऐसे अलग अलग रूम में नहीं बैठा सकते, एक रूम में 12 बैठा दिए, एक रूम में 10 बैठा दिए। हर रूम की स्ट्रेंथ सेम होगी और एक रूम में केवल एक ही सब्जेक्ट वाले बच्चे बैठेंगे। तो ऐसे केस के लिए हमको कॉमन नंबर तो निकालना है लेकिन हाईएस्ट निकालना है। इन तीनों में कॉमन नंबर क्या है? हाईएस्ट। तो आप देखिए, मुझे इनका HCF निकालना पड़ेगा। HCF के लिए मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 60 का किया मैंने 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। अब मैंने 84 का निकाला 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, और 108 का निकाला 108 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इनका HCM निकालना तो HCF होगा 2 स्क्वायर इंटू 3। आप देखिए 2 स्क्वायर तीनों में कॉमन आ रहा है और 3 केवल एक बार कॉमन आ रहा है। 2 स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा 12। तो 12 हमारा HCF हो गया, मतलब एक रूम में 12 बच्चे ही बैठेंगे। अब आप देखिए हिंदी के 60 बच्चे हैं, तो ऐसे अगर एक रूम में 12 बैठेंगे तो हिंदी वालों को चाहिए 5 रूम।
इंग्लिश के 84 बच्चे हैं, 84 में अगर 12 का डिवाइड देंगे तो 7 रूम चाहिए। और मैथमेटिक्स के 108 बच्चे हैं, तो अगर 12 रूम का डिवाइड दिया तो यहाँ पे 9 रूम रिक्वायर्ड है। तो इसका एक और तरीका है, हमने क्या किया, सभी बच्चों को जोड़ दिया और उसमें 12 का डिवाइड दे दिया। तो सभी नंबर को जोड़ा, 60 + 84 + 108, यहाँ पे टोटल किया तो 252, उसमें 12 का डिवाइड दिया, आंसर आया 21। तो 21 रूम रिक्वायर्ड होंगे इन सब बच्चों को बैठाने के लिए। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 96 and 404 ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई HCF into LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है लेकिन उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिंपल बहुत ज़्यादा है लेकिन बोर्ड में इतनी बार ज़्यादा पूछा गया है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सबसे पहले हमको 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 96 का मैंने किया, 2 का डिवाइड दिया 48, 2 का डिवाइड दिया 24, 2 का डिवाइड दिया 12, 2 का दिया 6, 2 का दिया 3 और 3 का दिया 1। अब हम 404 में देंगे, 2 का दिया 202, 2 का दिया 101 और 101 में देंगे तो आंसर आएगा 1। मैंने इनको नंबर में लिखना चाहा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, तो 2 की पावर हो गई 5 × 3। अब वहाँ पे 404 को लिखूंगा 2 × 2 × 101, तो 2 का स्क्वायर × 101। अब आप देखिए HCF में कॉमन नंबर निकालना है। यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर है 2, तो हाईएस्ट पावर हो जाएगा हमारा HCF। और कोई नंबर तो कॉमन आ नहीं रहा है, तो HCF हो गया हमारा 4। अब हमको LCM निकालना है। LCM के लिए हमको हाईएस्ट पावर निकालनी है। हाईएस्ट पावर तो आप देखिए 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 5, यहाँ पे 2 है तो हाईएस्ट पावर अपन ने 5 ले ली। और यहाँ पे 3 की पावर हाईएस्ट 1 है और यहाँ पे नीचे है नहीं तो अपन ने 1 ले लिया, और नीचे वाले में 101 आ रहा है तो यहाँ पे 101 ले लिया। तो 2 की पावर तो हो गई 5, 3 की पावर हो गई 1 और 101 की पावर भी हो गई 1। तो मैंने लिखो 2 की पावर 5 × 3 × 1 × 101, इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 9696। अब मैं वेरिफिकेशन करूंगा। वेरिफिकेशन में सबसे पहले मुझे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो नंबर कौन कौन से हैं, 96 और 404। तो 96 और 404 का मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो आंसर आएगा 38784। तो ये तो आया हमारा RHS। अब आई हमारी LHS की बारी। तो LHS क्या है हमारा, HCF × LCM। HCF क्या है 4 और LCM हमारा आया 9696। तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनको मल्टीप्लाई किया 4 × 96 इक्वल टू आया 38784। तो आप देखिए LHS आया ये और RHS आया ये, दोनों सेम आए। दोनों जैसे ही सेम आए तो मैं लिख सकता हूँ HCF × LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ इंटीजर। आप सभी बच्चों के समझ में आया होगा। धन्यवाद।